अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रुफन रियाज जाग कराची से और इस वक्त हम मौजूद हैं FC एरिया क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर, जो कि लियाकताबाद के टाउन का हिस्सा है। इस वक्त यहाँ पे कोई भी हुकूमत की तरफ से और कोई भी ज़िम्मेदार जो है यहाँ की हेल्प करने के लिए नहीं पहुँचा। हालिया ही कल रात जो है जाग कराची फेसबुक पे आपको पता है कि जैसे सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, हमने वीडियोस देखी। किसी शकील नामी भाई ने ये वीडियोस शेयर करी। उस वीडियो को देखकर जाग कराची के फाउंडर इंजीनियर उमैर वहाब साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जाएं, इन घरों की आवाज़ को जो है आला कराची जबकि सिंध हुकूमत के पास इनकी बातों को पहुंचाएं और बताएं कि पहले से जिनके हालात इस तरह ख़राब थे, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग कमाने वाले थे, उनकी ज़िंदगियों में कितने मसले मसाइल हो चुके हैं और अभी उनकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं FC एरिया के अंदर एक ऐसे घर में जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है ये हमारे साथ एक ऐसी लेडीज़ मौजूद हैं कि जिनके हस्बैंड का इंतकाल 1 साल पहले हो चुका है और इनकी 5 बेटियां और एक बेटा है जो बिल्कुल छोटा है और ये अकेली कमाने वाली आई हैं। इनसे बात करते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पैदा हो गई और अभी तक इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और कितना वक्त ये इस तरह गुजार सकेंगी। आइए। प्रॉब्लम ही है, सारे मसले मसाला, कोई ठीक से कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। अकेली में कमाने वाली है। स्कूल के मेरी जॉब है, स्कूल पहले से बंद पड़े हुए हैं। तब मेरी बेटी है, मैं अब कैसे चल पाएगा। जो हुकूमत को चाहिए ना कोऑपरेट करना सबके साथ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सब किसी के जाने के लिए, किसी के घर जाने के लिए तो तैयार ही नहीं है। वहीं बैठे मीडिया से देखते हैं, हम लोग TV में देखते हैं, हुकूमत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बस हर बात का वो कर रही है, तो इशू किसी बात पर नहीं ले रही, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे, किसी के घर पे नहीं आ रहे, किसी के साथ कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ी होता है, मुंह से बोलने से थोड़ी होता है। इंसान को कर दिखाना चाहिए तब बात पूरी होती है। तो अभी इतना बड़ा मसला मसाल है जो सबके साथ ही है ना। खुद तो बड़े आराम सुकून से बैठे हुए और दूसरे के लिए मसला ही लोगों ने खड़ा किया। एक घर में बिठा दिया और दूसरा घर में लोग भूखा मरने के लिए बैठे हुए। मैं तो सुबह भी अपने स्कूल में गई हुई थी तो उन लोगों ने मेरे को बोला आप अपने घर जाए, हम लोग कुछ करेंगे। तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे वोट लेने के लिए आते हैं ऐसे हमारे घर में ऐसे भी अब भी आए। जिस तरह वोट लेने के लिए घर घर में जाते हैं ना, दरवाज़ा खटखटाते हैं, जाकर बैठते उनको इज्जत देते हैं और बैठे चाय पानी भी पीते, सब कुछ करते हैं। अब भी उनको इसी तरह आना चाहिए, हर घर में आना चाहिए, एक एक बंदे से पूछना चाहिए, हर से बात करनी चाहिए। इसे जैसे अपने मतबल के लिए आते हैं इसी तरह आना चाहिए हमारे घरों में भी। इस तरह भी उनको हमारी बात सुननी चाहिए। वोट लेने के लिए वो आ जाते हैं आराम से, सबकी बातें सुनते हैं। अब कोई सुनने वाला है नहीं है, हम लोग उनकी सब सुन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन कामयाब किसी के नहीं हुआ। अभी वो किसी ने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई भी नहीं आया, कोई भी किसी तरफ से कोई बंदा भी नहीं आया। हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी पे खुद ही जो भी हमारा लेला मोहल्ला खुद ही कर रहे हैं, सब मिलकर खुद ही कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से, जो लोग यहाँ से MP MNA के वोट लेके जा चुके, और मैं नहीं जानता यहाँ पे कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन से लोग काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा एक ऐसा इदारा है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि हमने इनकी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे तस्वीरें देख के हम लोगों ने इन तक रीच किया और हम खुद इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए इसलिए आए हैं कि आप अभी तक अगर यहाँ नहीं पहुँचे तो आपसे गुजारिश है कि आप आएँ, इनसे बात करें। इस वक्त हम मौजूद हैं FC एरिया क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर एक और घर में और इनसे हमने बात की तो हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं ऐसी जगहों पे आके कि मतलब हुकूमत सिंध जो है और दूसरे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस तरह से, कैसे उन लोगों ने SOPs बनाई हुई हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक रीच नहीं किया जा रहा। तो जाग कराची जो है वो सोशल मीडिया से देख देख के रीच कर रही है और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी प्लीज़ अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसके ज़रिए से जो है जाग कराची के प्लेटफॉर्म से इंजीनियर उमैर वहाब हमारे फाउंडर हैं, आप उनसे बात करें, उनके साथ मिल के हमारे से जो क्रिश्चियन लोग हैं इनकी भी आगे मदद करें, इनकी भी आवाज़ को सुने। मैं ऐसी एक फैमिली में मौजूद हूँ जहाँ पे हमारे ये भाई खड़े हुए बिल्कुल अकेले कमाने वाले हैं। इनके 5 बच्चे हैं, वाइफ इनकी वफ़ात कर गई हैं और दिहाड़ी डेली वेजेस पे काम करते हैं। दिहाड़ी लगती है तो बच्चे खाना खाते हैं और काफ़ी दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो मेरी गुजारिश है मुंतखब नुमाइंदों से, हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा आप लोग ऐसी फैमिलीज़ में विज़िट करें और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम के ज़रिए इन लोग की मदद करें। जी सर, आपका कैसे गुजारा और इन दिनों के अंदर जब दिहाड़ी नहीं लग रही तो कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है भाई।
नहीं पूछे हमारे से, इतना कि हम किसी को बोल नहीं सकते। ऐसे फील हो रहा है कि हम किसी को अपना दुखड़ा क्या बताएं कि घर में खाने को नहीं है, बच्चे बोलते हैं जब अगर किसी को बोल नहीं सकते, भाई पैसे नहीं है, भाई रोटी नहीं खाई, किसको बोले, बच्चे को भूखे बैठे हुए हैं जाके। कभी ये हालात ऐसे हैं, बाहर जाते हैं दिहाड़ी लगती नहीं है, काम मिल ही नहीं रहा, कारोबार बंद पड़ा हुआ, दुकानें बंद है, सारा कुछ रोज़ का फाके घर पे हो रहा है। तो कैसे, चलो हम लोग तो गुजारा अल्लाह के हुक्म से कर ही रहे हैं, जैसे भी होता है हमारे से। तो आगे से देखें, जो भी हमारे से आपको मदद करे, आपको मेहरबानी होगी बड़ी बड़ी। जो भी आप हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत मददगार होंगे। आपका बहुत परेशानी है में किसी ने नहीं की आज तक, नहीं की किसी ने भी नहीं की थी। तो आपके मोहल्ले के अंदर ऐसे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं दूसरों की? इधर हैं, ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने घर अल्लाह का दिया हुआ शुक्र नसीब का, उनके पास बहुत सारा है, मगर वो ऐसे खाते हुए किसी को भूखा मरते हुए देख सकते, खाते हुए देख, इसका दाना एक नहीं, चोर ले जाए तो वो अच्छा है, ऐसे नहीं किसी को दे, वैसे वो देंगे, बोलेंगे भाई लेना है तो डबल पे पैसा देगा। आज देना तो कल मेरे को 20,000 देना पड़ेगा, आज 5,000 दिया तो कल 20,000 देगा। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा, घर का किराया पूरा नहीं कर सकता। तो मेरे 5 बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाते। 5 बच्चे स्कूल नहीं जाते, मतलब उसका क्या वजह है? भाई फीस ही नहीं पता पूरी होती, एक स्कूल की दूसरे स्कूल की, ये ले आना मिसल बोल रही, वो ले आना, एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो दूसरी, एक कमाने वाला घर का कहाँ से पूरा करेगा, कोई भी नहीं पूछ रहा। ऐसे हमें कोई भी नहीं पूछ रहा, वोट ले गए चले गए सब। अभी हम जीत गई है, कोई भी जीते, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। हमें इस वक्त जो हमारी मदद को आएगा हम उसको हेल्प करेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इस इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ इतने मसले मसाइल हैं और इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस कोरोना वायरस की वजह से कि वो बेचारे घर से बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले जो हैं और दूसरे लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाने देते, तंग करते हैं, और अगर वो घर पे रहते हैं तो वो भूख से मर रहे हैं। तो अगेन मैं फिर यही कहना चाहूँगा, अगर कोरोना वायरस से ये लोग मरे या ना मरे, भूख से 110% ये लोग मर जाएंगे। आए हम एक और शख्स से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। मेरा नाम जावेद महमूद है, मैं KMC में मुलाजिम हूँ और हमारी जब सैलरी आती है हमसे यहाँ से भत्ते वसूल किए जाते हैं। अगर हम नहीं देते तो हमें नौकरी से फारिग करने की धमकी दी जाती है कि ये जो ना चीफ तक आगे जो ना ऊपर आला अफसरान तक जो ना ये रकम दी जाती है, और अगर हम किसी वक्त ना भी दें तो वो कहते हैं नहीं ये आपकी नौकरी से हमें फारिग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर धमकियाँ दी जाती हैं हमें। बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी सुनने में है कि पानी के लिहाज से बहुत मसले मसाइल हैं, कोई पानी के लिहाज से आप कुछ कहना चाहते हैं? और पानी के लिहाज से ये है कि हमारे पूरे FC एरिया में सब जगह पे मीठा पानी की लाइन बिछाई गई और हमारे यहाँ पे किसी को भी मतलब कि वो सहूलत मैसर नहीं। और जिस तरह लॉकडाउन के हवाले से कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी जो ना शहर बंद कर दिया जाएगा, हमारे लोग बाहर से पानी लेने जाते हैं तो उसमें पुलिस और रेंजर्स आ जाती है, जब बंद करवाने आते हैं लोगों को डंडों से मारते हैं, भगा देते हैं। और पानी की सबसे बड़ी किल्लत यहाँ पे है हमारे इलाके में, और अगर हो सके तो इसके लिए कुछ किया जाए। कोरोना वायरस की वजह से हम एक और घर में मौजूद हैं FC एरिया कृष्ण कॉलोनी के अंदर। आइए इनसे बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है और कैसे इनके घर की ज़रूरियात पूरी हो रही है। भाजी ना तो मेरे मुझसे वाइट हो रही, मेरी रंग का काम करना, और कितने दिन हो गए हैं कि वैसे ही घर में बैठे हुए हम लोग, बहुत परेशान हैं हम लोग, टेंशन में इस टाइम। को काम ही हमारा ऐसा वाइट हो रही है, हमारी कलर का काम करते हम लोग, कितने दिन हो गए हैं घर में बैठे हुए हैं, घर पे ना खाने का ना पीने का कोई मसला मसाल ही नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जिन लोग की ज़िंदगियां महदूद हो गई हैं उन लोगों की आके मदद करें, उनसे उनके हालात पूछें। खाने की ग़िज़ाई किल्लत है नहीं, लेकिन अगर आप लोग हेल्प करने के लिए आएंगे तो यकीन है कि ये लोग खुशहाली से इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। वरना हमें ये लगता है कि कहीं ये कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से जो है ये लोग मर जाएंगे। तो मेरी तमाम मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ, विज़िट करें और खुदारा इन लोग की हेल्प करें ताकि आने वाले दौर में जो है आप लोगों का ये अवाम भी साथ दे सके।